नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। संडे की लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 के लिए रीडिंग। कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आज हम कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपका जॉब, करियर, बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट कीजिए। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। एंड अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। मैं बता दूं कि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। चलिए 6 क्वेश्चंस हमने प्लेस किया है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, स्ट्रेस कहाँ क्या है। द चैरियट। नेक्स्ट है कि आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति किस तरीके का होना चाहिए। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिसंबर क्या लेकर आ रहा है आपके रिश्ते के लिए। वेरी नाइस, स्टार की एनर्जी आ रही है, वेरी वेरी नाइस। सो क्या चल रहा है रिलेशनशिप में इस समय। आई फील कि आप दोनों ना डिस्टेंस में हैं। फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इमोशनली डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इमोशनल डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ ज़रूर हैं लेकिन अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हैं। समवेयर यू आर डिसकनेक्टेड, अलग अलग रह रहे हैं। भले आप एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन मन से एक नहीं है। ठीक है, फिजिकली डिस्टेंस होता है जहाँ पर आप दोनों अलग ही अलग रह रहे हैं। अलग घर हो सकता है, अलग जगह हो सकती है, अलग सिटीज़, कॉन्टिनेंट या शहर हो सकते हैं। ठीक है, तो समवेयर आई फील कि किसी तरीके का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। इस डिस्टेंस को कंप्लीट करना चाह रहे हैं आप दोनों ही जन, बिकॉज ये दोनों की एनर्जीज हैं। ओके, एक दूसरे को देख रहे हैं, ताक रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट के अंदर आपकी सिचुएशन इस समय की है तो आप एक दूसरे को चेकआउट कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं आप भी और आपके पार्टनर भी। एक तरीके से अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है या इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है अभी, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि वो यादें, वो मेमोरीज, वो बॉन्ड आज भी है इस रिश्ते के अंदर। एंड आप लोग दोनों के बीच में जो भी परिस्थितियाँ आई, आप दोनों को दूर किया गया हो, शायद हालात ने, शायद समाज ने, शायद बहुत सारी चीज़ों ने, लेकिन आज आप दोनों आज भी एक दूसरे को याद कर रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन कैसे, एक उदास पर्सन कैसा होता है जिसे जिसे दर्द इतना है, जिसे तकलीफ़ इतनी है, जिसको अब अपने आप को किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता है। अब आप नहीं चाहते कि आप अपने बारे में या अपने, आप दोनों को ही, ये दोनों की ही बात कर रही हूँ मैं, कि अब आप अपनी तकलीफ़ों के बारे में किसी से भी बात करें। अब आपका दिल नहीं करता। जैसे हम कहते हैं ना कि जब दर्द अतिशय हो जाता है, जब वो इतना हद तक बढ़ जाता है तो इंसान चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत तो नहीं होता है लेकिन चुप ज़रूर हो जाता है। शांत इसलिए नहीं होता है क्योंकि दिल दिमाग में तूफान चल रहा है, लेकिन खाली आँखें और मुंह ये दोनों बंद हैं। आँखों से भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं और शब्दों से भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं। सो आई फील कि देयर इज़ some kind of
डिस्ट्रेस बिटवीन द टू ऑफ यू। ना आप खुश हैं ना वो खुश हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ऑलरेडी दिखा ही रहा है ये कार्ड कि आप खुश नहीं हैं। जो भी सिचुएशन इस समय आपकी ज़िंदगी में है, हो सकता है कि आप पूरी दुनिया के सामने हंस रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है, एक दिखावटी बोलते, दिखावा, चलो दिखावा मैं बता दे रही हूँ, है ना, दिखावा कर रहे हैं आप। पर आप में से कुछ लोग तो दिखावा भी नहीं करें, आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ रही हो, कोई नया रिश्ता आ रहा हो, कहीं नई जगह जाना हो, फैमिली पीछे पड़ी, चलो कहीं घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दोस्त पीछे पड़े कि चलो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कुछ तो भाई ज़िंदगी में जियो, ये क्या मुर्दा लाश बन करके बैठे हो, ऐसे भी आप लोगों को आपके दोस्त कह रहे होंगे। लेकिन आप लोगों का बिल्कुल ध्यान, दिल दिमाग कहीं नहीं है, बिकॉज आपके लिए ये जो आपके पर्सन है ये ही है इम्पोर्टेंट। आप खुश तो हैं ही नहीं इनके बगैर। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, ये भी खुश नहीं है। देखिए वॉन्ड्स दोनों ने पकड़े हैं ना, ऊपर फर्स्ट वाले कार्ड में भी है, सेकंड थर्ड वाले कार्ड में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। ये भी एक तरीके से इस मेमोरी को होल्ड कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, आप दोनों ने जो टाइम बिताया उसको याद कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत, अगर मैं कहूँ तो 24 घंटे ये पर्सन अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन का कोई एक ओहदा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी, एक जवाबदारी है, और ये पर्सन उस जिम्मेदारी और जवाबदारी को छोड़ नहीं सकते। और ऐसी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, भाई घर हो, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, या फाइनेंशियल सिचुएशंस सही नहीं चल रही है, तो ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि भाई अकेला ही पर्सन है जो कमा रहा है, घर चला रहा है, घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो या घर में जो फैमिली है वो इनस्टेबल है। तो ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को छोड़ करके बाकी लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। वो खुद को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी खुशी आपके साथ में है और वो आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो समवेयर दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, बात ही नहीं हो रही है। बात करना है, मुलाकात करनी है, अपने जो फीलिंग्स हैं उसको बयां करना है, शेयर करना है, शेयरिंग ही नहीं हो रही है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने ख्यालों में डूबे हुए हो, वो अपनी ज़िंदगी अपने ख्यालों में डूबे हुए, तो बात ही नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है। एंड अगर आप लोग कांटेक्ट के अंदर हैं भी तो भी आप लोग दोनों एक दूसरे को अपने दिल के विचार, दिल के ख्याल नहीं बता पा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न कि कहीं सामने वाला आपको रिजेक्ट ना कर दे, तो आपकी भी ये सोच हो सकती है, उनकी भी ये सोच हो सकती है। हो सकता है कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन का डर है, इस वजह से आपको आकर के कबूल नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होगी तो चीज़ें सेटल हो सकती हैं। पर कौन बात करेगा, कौन बात करेगा, उसमें एक गाड़ी निकल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो अगर आपके साथ एनर्जीज मैच हो रही है, शांति से कोशिश कीजिए कि कुछ सेटल हो जाए, बातचीत हो जाए। किस तरीके का आप दोनों का बिहेवियर होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति, वो हमें मिल रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो प्यार, एक दूसरे के लिए कितना आप लोग सोच रहे हैं, आप उनके बारे में, वो आपके बारे में, नहीं और कुछ काम हो ही नहीं रहा है ज़िंदगी में सिवाय एक दूसरे के बारे में सोचने के अलावा। एंड आप अच्छा सोच रहे हो उनके बारे में तो वो भी अच्छा ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ गलत सोच रहा है, नहीं। आप उनकी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं, वो आपकी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं, बट समवेयर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। बाकी हो रहा है, पुलाव बहुत सारे पक रहे हैं, ऐसे भर भर के हांडियाँ रखी हुई है पुलाव पका पका के, पर बातचीत नहीं हो रही है। सो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को, आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड दिसंबर क्या लेकर के आ रहा है, द स्टार। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। एट दिस मोमेंट आई एम नॉट श्योर, आई फॉरगॉट कम्प्लीटली कि मैंने आपको ज़ोडिएक्स बताए हैं कि नहीं बताए। 1 सेकेंड। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। देन कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है।
We have Aries, Leo, Sagittarius, Mesh, Dhanu Rashi. We have Cancer, Scorpio, Pisces, Kark, Vrushchik, Meen Rashi, and we have Taurus, Virgo, Capricorn, Vrishabh, Kanya and Makar Rashi. Really, I'm sorry क्योंकि इतनी सारी रीडिंग्स होती है ना तो एट टाइम्स याद रखना मुश्किल हो जाता है एंड मैं फ्लो में आ गई इस रीडिंग के साथ में. सो क्या लेकर आ रहा है दिसंबर आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न्स. आई फील कि दिसंबर में कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़, कुछ न्यू चांसेस, कुछ न्यू आप दोनों के बीच हो सकता है. एंड वो न्यू में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड फील करने वाले हैं. देखिए कनेक्टेड, मैंने कहा कितना प्यारा कार्ड आया है सामने. सी यू टू आर लुकिंग एट ईच अदर. तो आई फील कि अगर आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं एंड इफ़ देर इज़ अ चांस कि आप लोग बात कर सकते हैं, गो फॉर इट. आप उन्हें देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, यू फील कनेक्टेड एंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी आप दोनों को हो रहा है. आई फील आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं एंड नई कुछ चीज़ें दिसंबर का महीना आप दोनों के लिए लेकर आ रहा है. ठीक है, लव एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, हमारा सोलमेट का कार्ड आ रहा है विच सेज योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली. इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी. जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों के साथ में, ये आपके सोलमेट ही हैं, आपके साथ जुड़े हुए ही हैं, चाहे वो कबूलें, चाहे वो नहीं बोलें, चाहे जो भी सिचुएशंस हो. ठीक है, ये समझना है आपको कि आपको मैनिफेस्ट करना है इसको. सो फिज़िकली मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप इसको यूनिवर्स में पॉजिटिव तरीके से कहें कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड जो भी हो आप दोनों के अच्छे के लिए हो. ठीक है, एंड थिंग्स विल वर्क. चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई. विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.